कुछ लोग मैसेज करते हैं कि वो 3 से 4 घंटे ध्यान कर लेते हैं। कड़वा सत्य तो ये है कि ध्यान किया ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने 3 या 4 घंटे जो भी किया, ये बड़ी बात है कि 3 से 4 घंटे वो खींच पाए एक प्रैक्टिस को। तो उनके सर दर्द का और जो उन्होंने ऊर्जा व्यर्थ करी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मान लेते हैं कि 3 से 4 घंटे वो ध्यान कर लेते हैं, 24 घंटों में से 4 घंटे निकाल देते हैं, बाकी के 20 घंटे वो क्या करते हैं? वो इन 20 घंटों को जीवन के किस हिस्से में रखते हैं? 4 घंटे तो स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि ध्यान है। स्वाभाविक वो व्यर्थ माने जाएंगे क्योंकि वो ध्यान की बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो वो 4 घंटे जिसे वो व्यक्ति ध्यान मानता है, वो एक धोखा है, एक भ्रम है, इल्यूजन है। बात बहुत ज्यादा कड़वी है ये, क्योंकि बहुत सी उम्मीदों को तोड़ रही है। शायद तुम्हें लगे कि एक गलत व्यक्ति के पास फंस चुके हो। अब फंस ही चुके हो तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के बहुत से सवाल होते हैं। ये जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? या एक स्पिरिचुअल इंक्वायरी की जाती है, हु एम आई, मैं कौन हूं? हर व्यक्ति जाने अनजाने में किसी न किसी रास्ते से या कोई किताब में पढ़ लेगा या किसी गुरु के मुंह से सुन लेगा या कोई और भी घटना के कारण वो इस सवाल तक पहुंच ही जाता है। फिर ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये सवाल कर रहा है या जैसे कोई कहता है कि वो ध्यान करता है, इसमें एक और चीज भी शामिल करता हूं। एक व्यक्ति पेशाब कर रहा है। इन तीनों प्रक्रियाओं में एक चीज चल रही है। क्या इन तीनों प्रक्रियाओं के दौरान ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही होती? लेट्स से एक व्यक्ति जब अपने मुंह से ये शब्द निकालता है कि मैं कौन हूं, क्या उस वक्त ऑब्जर्वेशन नहीं चल रही होती? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक संभावना है ऑब्जर्व करने की और उसे उसका इस्तेमाल इस पूरे जीवन के दौरान करना है, क्या 24 घंटे में से कोई ऐसा सेकंड भी है जिसमें ऑब्जर्वेशन ना हो? क्या ध्यान करने में और खाना खाने में कुछ अंतर है? तो जिसे व्यक्ति ध्यान मानता है 20 मिनट या 3 से 4 घंटे, वो बाकी के घंटों से अलग कैसे? कुछ लग रहा है कि क्या बात हो रही है? ध्यान जीवन से अलग कैसे? जीवन के टुकड़े करने वाला कौन है भीतर? हम सब में, लोगों में एक बड़ी भूल हुई है आज तक ध्यान को लेकर। अगर भीतर कुछ ऐसा है जो जीवन के कुछ हिस्सों को ध्यान मान बैठा है और बाकी हिस्सों को व्यर्थ मान बैठा है, क्या इससे जीवन आनंदमय हो सकता है कभी? सामने से कोई किसी को गले से लगा रहा है, भीतर ये आवाज उठती है कि ये ध्यान का हिस्सा नहीं है। तो
तो ये तुलना करना, जीवन के टुकड़े कर देना, इससे तुम्हें कहाँ तक लगता है कि जीवन आनंदमय हो सकता है? आनंद में कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि प्लेजर, सुख का अनुभव होना। आनंदमय का यहाँ मतलब है मुक्ति। क्या हम देख पा रहे हैं हमारे भीतर कुछ ऐसा है? तनाव है नहीं, लेकिन तनाव को पैदा करने वाला ज़रूर है। क्या जीवन को इतनी ही क्लैरिटी से ऑब्जर्व किया जा सकता है? जीवन के हर एक क्षण को जिस व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन सिर्फ 4 घंटों को ही मानती है या 20 मिनट को ही मानती है, क्या वो ऑब्जर्वेशन नैरो नहीं है? बहुत छोटी नहीं है? लिमिटेड नहीं है? और इस ऑब्जर्वेशन को नैरो करने वाला कौन है? छोटा करने वाला कौन है? क्षमता को कम करने वाला कौन है? तो जिसे भी कोई व्यक्ति 10 मिनट या 4 घंटों का ध्यान मानता है, और जब कोई ये इंक्वायरी करना शुरू करता है कि मैं कौन हूँ, अगर उसे ऑब्जर्व करना नहीं आता तो वो 4 घंटे या जितना भी समय, वो एक भूल है, वो एक धोखा है, वो समय की बर्बादी है, वो एक तरह का हिप्नोसिस है जो किताबों से इकट्ठा किया हुआ है। तो जब कोई इस सत्य को जानता है कि ऑब्जर्वेशन प्रतिपल है और उस ऑब्जर्वेशन को धुंधला करने वाला, बदलने वाला ऑब्जर्वर उसे अपनी मन मर्जी से बदल देता है, तो वो 4 घंटे या 10 मिनट या फिर ये इंक्वायरी कि मैं कौन हूँ, क्या वो इस 4 घंटों में भी कुछ अपनी मनमर्जी से बदलाव नहीं करेगा? उस ऑब्जर्वेशन में कोई छेड़खानी नहीं करेगा? क्या उन 5-10 मिनट के अंदर अगर ऑब्जर्वर को कुछ ऐसा अनुभव होता है जिसमें उसे मज़ा आता है, क्या वो उसी अनुभव की तलाश करने दोबारा नहीं जाएगा? क्या बाकी का जीवन उसके लिए व्यर्थ नहीं हो जाएगा? क्योंकि जिसमें मज़ा आता है, क्या उसके लिए वही जीवन नहीं हो जाएगा? इसलिए सिद्धियां और अनुभव, उनका इतना महत्व ही नहीं है। वो ठीक बात वैसी है जैसे कोई पैसे के पीछे भागता है, वैसे ही इन चीज़ों के पीछे भागने लगता है। लेकिन दोनों में भागना और भटकना तो सेम ही है। क्या ऑब्जर्वेशन इतनी स्पष्टता से की जा सकती है कि उस ऑब्जर्वेशन में हम जीवन के डायरेक्ट संपर्क में आ सके? क्या हम अपने जीवन के उन बाकी घंटों को भी छू सकते हैं जिसे हमें एक विचार ही रोक लेता है, उसे व्यर्थ घोषित करके? क्या हम उन बाकी के घंटों को बिना उनसे भागे एक बड़ी ही इनोसेंस के साथ, मासूमियत के साथ उनको भी छू सकते हैं? क्या जिसे हमने अपराध मान लिया है, सेक्सुअलिटी को, जो कि एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है, क्या हम उसे भी छू सकते हैं? क्या जैसी ही हमारी ऑब्जर्वेशन आज तक है हमारे पास, क्या ऐसी ऑब्जर्वेशन जो इतनी नैरो है, क्या वो जीवन के बाकी हिस्सों को छूने देगी कभी, जो चीज़ों के बहुत से टुकड़े कर देती है? क्या ऐसी ही ऑब्जर्वेशन के कारण हमने अपने जीवन में खुद ही दुख नहीं इकट्ठा किए हुए? क्या हम बड़ी ही मासूमियत के साथ हंसते मुस्कुराते हुए अपने पूरे जीवन को एक बार में जान सकते हैं? क्या हम बड़ी ही क्लैरिटी के साथ उन चीज़ों को देख सकते हैं
जिन्हें हमें आज तक यही सिखाया गया है कि वो गलत हैं। क्या हम एक बार उन्हें छू कर देख सकते हैं? हो सकता है जैसा बताया गया हो वो गलत हो। हमें क्या पता, इस दुनिया में बहुत से लोग आए जिन्होंने बहुत से सिद्धांत खड़े कर लिए। स्त्री नरक का द्वार होती है, ब्रह्मचारी कुछ ये बोलते हैं। हम कैसे मान सकते हैं इन चीज़ों को? अगर ऑब्जर्वेशन इतनी नैरो हो सकती है तो किसी को भी नरक का द्वार बनाया जा सकता है, क्योंकि बनाने वाला भीतर इकट्ठा किया हुआ है। क्या हमारी ऑब्जर्वेशन बिना किसी के भी बदलाव किए, छेड़खानी किए सीधा जीवन के संपर्क में आ सकती है? क्या हमारी जो परेशानियां हैं वो हर एक व्यक्ति की ऐसी ही कुछ परेशानियां नहीं हैं? क्या प्रत्येक व्यक्ति को सेक्सुअल थॉट्स नहीं आते? क्या प्रत्येक व्यक्ति को सेक्स करने की इच्छा नहीं होती? क्या हमारे माँ बाप सेक्सुअल नहीं थे? देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य अच्छा या बुरा कहने का नहीं है। यहाँ पे बात ऑब्जर्वेशन की जा रही है कि क्या हम अपने जीवन को इतनी स्पष्टता से देख सकते हैं कि सीधा जीवन के संपर्क में आए। क्या हम सभी लोग इस जीवन में एक ही जैसा कुछ शेयर नहीं करते? सभी की परेशानियां, चिंताएं एक ही जैसी हैं। हाँ, लक्ष्य अलग अलग हैं जिसके कारण वो अलग अलग रूप में आती हैं। क्या हर एक व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता? क्या घृणा हर एक व्यक्ति को नहीं हो जाती? क्या जैसे ही हमें कोई परेशानी आती है हम किसी किताब के पास या किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास नहीं चले जाते? क्या ये जीवन से भागना नहीं है? क्या इस वक्त मुझे सुनते हुए हम सब एक तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं? ऑब्जर्व करना यानी जान पाना। क्या जीवन के बाकी हिस्सों में ये ऑब्जर्वेशन नहीं होगी? इस वीडियो के बाद हम जो भी करेंगे क्या उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं होगी? फिर ध्यान अलग कैसे हो सकता है? क्या कोई भी किताब हमें जीवन की वो गहराई दे सकती है? क्या एक किताब हमारी लिमिट नहीं हो जाएगी? क्या वो हमारे ज्ञान की सीमा नहीं हो जाएगी? क्या वो एक किताब ऑब्जर्वेशन को नैरो नहीं कर देगी? अब इस बात का ये निष्कर्ष मत निकालें कि ये कहा जा रहा है कि ढेरों किताबें पढ़ लो। वो ढेरों किताबें भी एक सीमा हो जाएगी, वरना ऑब्जर्वेशन बिना किसी सीमा के हो सकती है। एक व्यक्ति ने 10 किताबें पढ़ ली, अब वो 10 किताबें उसकी सीमा हो गई, वो इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता। और अगर जीवन की कुछ ऐसी परेशानियां जो वो उस 10 किताबों से भी बाहर से कहीं से आएंगी, तो उस व्यक्ति को फिर से किसी गुरु के पास लौटना पड़ेगा। ये स्पिरिचुअलिटी या ध्यान नहीं है, ये बस एक धोखा है, जिस धोखे के अंदर हम पड़े हुए। क्या हम मुक्त हो सकते हैं इन सब झंझटों से, ताकि जीवन को पूरी स्पष्टता से देखा जा सके, जीवन के उन हिस्सों को भी छुआ जा सके जिनसे हम भागते हैं? क्या जिसे लोग सो कॉल्ड मेडिटेशन बोलते हैं, क्या सिर्फ आंखें बंद करने से कोई भीतर पहुंच जाता है? क्या आंखें बंद करते हुए और आंखें खोले हुए ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है? क्या जिसे हम ध्यान मानते आए हैं, क्या वो हमारा एक बिलीफ नहीं हो सकता और ध्यान कुछ और ही हो? अगर हम सिर्फ 5 या 10 मिनट बैठने को ध्यान मानते हैं और बाकी का जीवन व्यर्थ है,
तो ये एक तरह की बीमारी नहीं है? दिमागी बीमारी। क्या आज हम सब मिलकर ये जो हम बुनियादी भूल कर रहे हैं, क्या इसे देख सकते हैं, ताकि दोबारा एक ही गलती ना दोहराई जा सके, एक ही गड्ढे में दोबारा ना गिरें? चलिए अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? साधारण अनुभव में ऑब्जर्वेशन में एक तो ऑब्जर्वर होता है, एक सामने कोई चीज होती है जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक व्यक्ति किसी जगह से गुजरता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करते हुए हम चीजों का ज्ञान इकट्ठा नहीं करते? तो ऑब्जर्वेशन के दौरान ज्ञान इकट्ठा होता है और हम बचपन से लेकर अब तक ऑब्जर्वेशन करते आए हैं। क्या जब वो व्यक्ति दूसरी बार उस जगह से गुजरेगा, क्या जो पहले की ऑब्जर्वेशन का ज्ञान है, ज्ञान यानी उत्तर इकट्ठा किए हुए, क्या दूसरी बार जब वो किसी खूबसूरत चीज को देखेगा, भीतर से वो अनुभव पहले का, वो ज्ञान ये नहीं कहेगा कि छोड़ो इसमें क्या है, पहले देखा तो हुआ है, इसमें नई बात क्या है? क्या हम देख सकते हैं हमारे भीतर ये हुआ क्या? हम किसी चीज को देख रहे हैं, भीतर से आवाज आई कि ये खूबसूरत है या बदसूरत है, या ये आवाज आती है कि पहले देखा तो हुआ है, अब दोबारा क्या देखना? ये असल में हुआ क्या? ये भीतर से बोलने वाला कैसे पैदा हुआ? ये ऑब्जर्वर किस चीज का नतीजा है? हमारे भीतर से ऑब्जर्वर ने ये कैसे बोला? क्योंकि वो गुजरा है इस रास्ते से पहले। क्या इस रास्ते से गुजरने से पहले कोई ऑब्जर्वर था, या फिर ऑब्जर्वर ने जन्म लिया? देखिए, यहाँ पे अभी ध्यान दें। अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। ये बात उसकी नहीं की जा रही, ये बात साइकोलॉजिकल लेवल की है कि हमारे भीतर असल में होता क्या है उस ज्ञान का। अब सामने एक बहुत ही खूबसूरत फूल है। अगर हमने उस फूल को पहले देखा है तो भीतर से क्या आवाज आएगी कि ये गुलाब का फूल है। हमें कैसे पता कि ये गुलाब का फूल है? क्या पहले की ऑब्जर्वेशन इस नई वाली ऑब्जर्वेशन में छेड़खानी नहीं कर रही? अब थोड़ा सा और गहराई से जानें इस ऑब्जर्वेशन को। इस ऑब्जर्वेशन के दौरान जब पहले की ऑब्जर्वेशन नए वाली ऑब्जर्वेशन में छेड़खानी कर रही है और एक उत्तर सामने देती है, हम एक फूल को देख रहे हैं। पहले की ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वर कहता है ये बहुत ही खूबसूरत फूल है और गुलाब का फूल है। इस ऑब्जर्वेशन के दौरान हम नॉलेज को देख रहे हैं या वास्तविक फूल को देख रहे हैं? क्या इस ऑब्जर्वेशन के दौरान पहले के ज्ञान को ही थोप कर देखा जा रहा है, या उस पहले के ज्ञान को ही हमने देखा, या उस वास्तविक फूल को देखा? तुम देख पा रहे हो हमारे भीतर साइकोलॉजिकल लेवल पे ये क्या हो रहा है? हमारे भीतर साइकोलॉजिकल लेवल पे ये घटना क्या घट रही है?
क्या हमने अपने ही ज्ञान को नहीं देखा या वास्तविक फूल को देखा? क्या ऑब्जर्वर ने खुद को ही नहीं देख लिया? क्या ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्व की जाने वाली चीज से अलग है या दोनों एक ही बात है? क्या ज्ञान यानी ऑब्जर्वर खुद को ही ऑब्जर्व नहीं कर रहा? ये लाल रंग का फूल है। हमने बचपन से ये सब चीजें नहीं सीखी हुई। क्या हम उस एक चीज पे उस ज्ञान को चिपका कर नहीं देखते? क्या ये देखना देखना भी है? क्या हम इस प्रक्रिया के दौरान सीधा उस चीज के संपर्क में आए या बीच में कोई चीज आई? क्या ये ऑब्जर्वर नहीं है जो खुद को ही देख रहा है और जिसे वो देखना चाहता है वो ही देख रहा है? क्या ऑब्जर्वर के पास इस देखने की प्रक्रिया के दौरान पहले से ही एक उत्तर नहीं था? तो जब वो उत्तर पहले से ही तय किया हुआ है, फिर इसमें नया क्या देखा? देखने वाले ने वही देख लिया जैसा वो है। क्या लाल रंग के ज्ञान से ऑब्जर्वर अलग है या वो दोनों एक ही बात है? अगर तुम इस सत्य को नहीं देख पा रहे तो फिर तुम एक बहुत बड़ी चीज से वंचित रह गए। ये एक बहुत बड़ी भूल है। हम ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व की जाने वाली चीज से अलग करके देखते हैं। तो ये इंक्वायरी करते हुए कि मैं कौन हूं, क्या हमने जो आज तक पहले का ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है वो इस ऑब्जर्वेशन में छेड़खानी नहीं करेगा? क्या हम उसी को देखकर वापस नहीं आ जाएंगे जो उत्तर हमारे पास पहले से है? तो इसमें नया क्या है 4 घंटे में? तो इन 4 घंटों के भीतर हमने नया क्या किया? उत्तर पहले से था, उसी उत्तर को साबित कर लिया। तुम्हारे पास ज्ञान है पहले से कि तुम आत्मन हो। क्या तुम उसे ही साबित करने नहीं जाते 4 घंटे के भीतर? क्या ऑब्जर्वर वही नहीं देखता जो वो इकट्ठा करता है? फिर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड से अलग कैसे हुआ? क्या बिना इस ऑब्जर्वर के जो छेड़खानी करता है सीधा संपर्क में आया जा सकता है जीवन के? तो जीवन में वो बोध कैसा होगा, वो ऑब्जर्वेशन कैसी होगी जो मुक्त है, जो निर्लिप्त है, जो बिल्कुल अनछुई है? वो ऑब्जर्वेशन, वो बोध कैसा होगा जिस पर पहले के ज्ञान की धूल का एक भी कण मौजूद नहीं है? क्या हम इस सत्य को देख पा रहे हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड? क्या हर एक नई ऑब्जर्वेशन को पुरानी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर नहीं बदल देता? क्या ऑब्जर्वर उसी को नहीं देखाता जिसे वो देखना चाहता है, जिसका उत्तर उसने पहले इकट्ठा किया हुआ है?